ओम नमः शिवाय। जय श्रीवन नारायण। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं, तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की कथा श्रवण करते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। मार्गशीर्ष सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ माध्यम है। इससे न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि जीवन के अन्य कष्ट भी दूर होते हैं। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किए गए व्रत से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सोमप्रिया नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण महिला रहती थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और हर दिन उनकी आराधना करती थी। उसका जीवन सादगी और भक्ति से परिपूर्ण था, लेकिन एक बड़ी पीड़ा उसके हृदय में थी। वह निसंतान थी और इस कारण वह और उसका पति हमेशा उदास रहते थे। सोमप्रिया ने संतान प्राप्ति के लिए कई देवी देवताओं की पूजा की, दान पुण्य किए और तपस्या भी की, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर भी उसने भगवान शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान शिव उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन जब सोमप्रिया शिव मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, तो एक तेजस्वी साधु वहां आए। साधु ने उसकी व्यथा को समझ लिया और बोले, हे पुत्री, तुम बहुत पुण्यात्मा हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में संतान सुख का अभाव है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण यह भाग्य में नहीं लिखा था। लेकिन भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। सोमप्रिया ने विनम्रता से साधु से पूछा, हे महाराज, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे भगवान शिव मुझ पर कृपा करें? साधु ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष के प्रत्येक सोमवार को उपवास रखो। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करो। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ 16 सोमवार तक करो। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साधु की बात सुनकर सोमप्रिया ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। उसने मार्गशीर्ष सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव की पूजा की। वह शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करती। दिन भर उपवास रखती और ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। शाम को भगवान शिव की कथा सुनती और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करती। सोमप्रिया का व्रत इतने नियम और भक्ति से पूर्ण होता कि नगर के लोग उसकी श्रद्धा देखकर प्रभावित हो जाते। 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने पर सोमप्रिया और उसका पति रात में शिव मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहन भक्ति। तभी भगवान शिव और माता पार्वती उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे सोमप्रिया, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। यह सुनकर सोमप्रिया और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। कुछ समय बाद सोमप्रिया ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक इतना बुद्धिमान और धर्मपरायण था कि उसने बड़े होकर पूरे नगर को अपनी योग्यता और गुणों से प्रभावित किया। सोमप्रिया और उसका परिवार भगवान शिव का गुणगान करते नहीं थकता था। उसने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा
और उनकी महिमा का प्रचार करने में समर्पित कर दिया। तो प्रिय भक्तों, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान शिव अवश्य अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर श्री गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं ना मात की वह दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहे जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लवन में मह मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम समको दाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदद मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, तवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जननी सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठे मंत्र तू, संवत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिव हे, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।